वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एआईआर गुरुकुल। माय नेम इज रोहित श्रीवास्तव और इस सेशन में हम लोग फ्लूइड मैकेनिक्स में इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन द सेशन। देखो, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी स्टार्ट करने से पहले जो फ्लूइड के फ्लोज हो सकते हैं, क्या क्या होते हैं, एक बार वो समझ लेते हैं। पहला होता है स्टेडी एंड अनस्टेडी फ्लो। देखो, जो पहली फिगर बनी हुई है यहाँ पर एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है। मान लो एक पाइप है, ये इसमें एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसको स्टेडी फ्लो तब कहा जाता है जब किसी भी पॉइंट पे उस फ्लूइड की वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी ये सब चेंज ना हो टाइम के साथ। ठीक है, स्टेडी फ्लो की डेफिनेशन ये है कि वेलोसिटी, प्रेशर, डेंसिटी शुड नॉट चेंज विद टाइम। तो ऐसे फ्लो को क्या कहा जाएगा? अगर फ्लूइड ऐसी प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है कि उसकी किसी भी टाइम पे वेलोसिटी जो है, प्रेशर और डेंसिटी चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट बनी हुई है थ्रू आउट, तो हम कहेंगे कि वो फ्लूइड जो है वो स्टेडी फ्लो में है। ठीक है, और वैसे ही दूसरे फिगर में तुम देख सकते हो जो मोशन है वो थोड़ा सा, ये देखो बीच वाली लेयर जो है वो स्ट्रेट जा रही है, लेकिन बाकी लेयर जो है वो अप एंड डाउन जिगजैग मोशन में जा रही है। ठीक है, तो इसे अनस्टेडी फ्लो कहते हैं। बिकॉज इस केस में इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, यहाँ पर डेंसिटी डिफरेंट है ना, यहाँ पर डेंसिटी कुछ और है, यहाँ डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ डेंसिटी कम है, तो टाइम के साथ डेंसिटी चेंज हो गई, राइट? तो प्रेशर, वेलोसिटी एंड डेंसिटी कैन चेंज इन द अनस्टेडी फ्लो। ठीक है, ये डेफिनेशन होती है। अब सेकंड होता है स्ट्रीमलाइन फ्लो। ये क्या होता है? जैसे मान लो अगेन कोई पाइप है, उसमें फ्लूइड फ्लो कर रहा है। फ्लूइड मींस व्हाट? वाटर, ऑयल, ठीक है, कोई भी गैस, ये सारी फ्लूइड की कैटेगरी में आती हैं। तो कहने का मतलब ये है कि स्ट्रीमलाइन फ्लो तब होगा जब हम लोग कोई एक पॉइंट कंसीडर करेंगे और उस पॉइंट पे वेलोसिटी जो है वो v1 है, और एक और पॉइंट हमने कंसीडर किया और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो v2 है। तो v1 और v2 मिलते हैं उस पर्टिकुलर पॉइंट पे किसी पार्टिकल पे टैंजेंट खींचने से। ठीक है, तो यू गेट द वेलोसिटी बाय ड्राइंग टैंजेंट एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। ठीक है, और ये वेलोसिटी और ये वेलोसिटी कभी इक्वल नहीं होंगी, बिकॉज इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है, इस पॉइंट पे वेलोसिटी डिफरेंट है। ठीक है, और दोनों टैंजेंट खींचने पे मिल रही हैं। ठीक, तो इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे उन सब की वेलोसिटी v1 ही होगी, और इस पॉइंट पे जितने भी पार्टिकल्स होंगे फ्लूइड के, उनकी वेलोसिटी v2 ही होगी। ठीक है, और एक और चीज कि स्ट्रीमलाइन फ्लो में कहा जाता है कि टैंजेंट्स जो हैं, ठीक है, दो स्ट्रीमलाइन फ्लोज इंटरसेक्ट नहीं करती, बिकॉज अगर ऐसा होता तो एक पॉइंट पे दो टेंजेंट हो जाते, जो कि पॉसिबल नहीं है। एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट हो सकता है। ओके, तो ये हमारी प्रॉपर्टी हो गई स्ट्रीमलाइन फ्लो की। अब एक और फ्लो होता है लैमिनर फ्लो। ये क्या होता है? देखो, लैमिनर का मतलब होता है प्लेन। तो यहां पर तुम देखो एक पाइप में फ्लूइड फ्लो कर रहा है और इसमें ये कंडीशन होती है कि जो पहला लेयर, जैसे कि रिवर को समझ लो, नदी जो है, नदी बह रही है, तो उसकी ऊपरी सतह जो होती है, ऊपरी लेयर, वो ज़्यादा तेजी से मूव करती है। निचली वाली जो लेयर्स होती हैं वो कंपेरेटिवली स्लोअर मूव करती हैं। तो ये ऊपर वाली लेयर हो गई, ये वी वेलोसिटी से मूव कर रही है, लेकिन नीचे वाली लेयर जो है वो उससे कुछ कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उससे नीचे वाली लेयर उससे कम वेलोसिटी से मूव कर रही है, और उससे नीचे वाली लेयर उससे भी कम वेलोसिटी से मूव कर रही है। ठीक है, तो अब इसमें क्या है कि ये लैमिनर फ्लो है। इसमें क्या है कि प्लेन्स जो हैं आपस में ऐसे इमेजिन कर लो कि ये पहला प्लेन है, ये सेकंड प्लेन है, थर्ड प्लेन है, फोर्थ प्लेन है, ये सारी प्लेन्स एक के ऊपर स्टैक टुगेदर है एंड दे आर स्लाइडिंग ओवर ईच अदर। ठीक है, विद डिफरेंट वेलोसिटीज। तो ऐसे फ्लो को कहा जाता है लैमिनर फ्लो। ठीक, और वैसे ही टर्बुलेंट फ्लो आता है एक और। टर्बुलेंट फ्लो क्या होता है? जैसे तुम फिगर में देख सकते हो, यहाँ पर इसके जस्ट अपोजिट है। यहाँ पर कोई प्लेन के टाइप का मोशन नहीं हो रहा है, यहाँ पर फ्लूइड जो है वो सर्कुलर मोशन में है, ऐसे कहीं जिगजैग मोशन में। इसको तुम ऐसे भी समझ सकते हो कि जब तुमने रिवर को देखा होगा, रिवर बह रही है और सामने एक चट्टान आ जाए, तो चट्टान से टकरा के उसकी लेयर्स जो है या उसकी फ्लूइड की जो धारें हैं वो बिखर जाती हैं, राइट? और फिर उसमें टर्बुलेंस क्रिएट हो जाता है, ऐसा ही जैसा कुछ तुम यहाँ देख रहे हो, राइट? तो उसी को टर्बुलेंट फ्लो कहते हैं। ठीक, तो ये कुछ टाइप्स हैं जो फ्लो मिलते हैं फ्लूइड के, वो तुम्हें समझने जरूरी थे। अब हम देखते हैं इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी किसे कहते हैं। तो सपोज करो अगेन हमारे पास एक पाइप है और इस पाइप के दो क्रॉस सेक्शन है। इस एंड में एरिया A1 है क्रॉस सेक्शन का, और इस एंड में जो एरिया है A2 है क्रॉस सेक्शन का। और टी टाइम में, किसी टी टाइम में, यहाँ पर ग्रीन कलर का हमने एक शेड किया हुआ है पोर्शन, इसमें से एक फ्लूइड फ्लो कर रहा है, इस पूरे पाइप में से फ्लूइड फ्लो कर रहा है। तो टी टाइम में जितना फ्लूइड फ्लो कर रहा होगा, उतने ही टी टाइम में इधर भी उतना ही मास फ्लूइड का फ्लो कर रहा होगा ना भाई। फ्लूइड का मास जितना टी टाइम में, देखो यहाँ पर अगर m1 मास फ्लो किया,
यहाँ पर m2 मास फ्लो किया, तो m1/t शुड बी इक्वल टू m2/t ना, बिकॉज फ्लूइड तो उतना ही, जितना पानी यहाँ बह रहा होगा उतना ही पानी यहाँ भी जाएगा, है ना। और टी टाइम में एक ही पर्टिकुलर इंटरवल हम देख रहे हैं, उसमें जितना मास यहाँ से फ्लो किया हुआ है उतना मास यहाँ से भी फ्लो कर रहा होगा, ठीक। अच्छा, अब मास जो यहाँ पर है m1, उसको हम लोग क्या ले सकते हैं, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, राइट। और जो फ्लूइड फ्लो कर रहा है मान लो उसकी डेंसिटी रो है, तो रो इंटू वॉल्यूम लिख सकते हैं। यहाँ पर वॉल्यूम जो फ्लो कर रहा है उसको v1 कह दिया, v1 मत लिखो बिकॉज यहाँ पर v1 वेलोसिटी को शो किया हुआ है। हाँ, एक चीज और बता दूं मैं कि यहाँ पर जो फ्लूइड की वेलोसिटी है वो v1 है, और इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी है फ्लूइड की वो v2 है, ठीक है। तो मैं सिंपली लिख रहा हूँ रो डेंसिटी जो है फ्लूइड की इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा बाय द वे, देखो वॉल्यूम होता है a इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इंटू दैट x। अगर मान लो ये डिस्टेंस x है और v1 वेलोसिटी है, तो ये x क्या हो जाएगा, v1 इंटू टी हो जाएगा ना। इमेजिन करो, हम जानते हैं डिस्प्लेसमेंट होता है वेलोसिटी इंटू टाइम, और यहाँ फ्लूइड की वेलोसिटी v1 है, और t टाइम में जितना x डिस्प्लेसमेंट हुआ वो कितना हुआ, v1 इंटू टी हुआ। और इस x को अगर इस एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन a1 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो इस ग्रीन पोर्शन का वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो डेंसिटी इंटू मैंने लिख दिया v1t जो कि x है इंटू में एरिया a1, ये पूरा वॉल्यूम हो गया, ओके। अपॉन में t इज इक्वल टू, यहां पर m2 पे ध्यान दो, m2 का मास निकालना है, तो ये जो पोर्शन है ये वाला डिस्प्लेसमेंट ये क्या होगा, v2 इंटू टी होगा ना, बिकॉज वेलोसिटी v2 है और t टाइम है। और v2 इंटू टी को अगर a2 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस क्रॉस सेक्शन को, तो इस रेड कलर का वॉल्यूम आ जाएगा ना। तो यहाँ पर जो वॉल्यूम आएगा m2 को अगर हम लिखने जाएं तो कैसे लिखेंगे, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। डेंसिटी क्या है, रो है फ्लूइड की, और जो वॉल्यूम यहाँ मिल रहा है वो मिल रहा है v2t इंटू a2, ओके। ये x डिस्प्लेसमेंट हो गया यहाँ का, और यहाँ क्रॉस सेक्शन एरिया a2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये वॉल्यूम आ गया पूरा, ओके, रेड पोर्शन का। और उसको डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया तो m2 आ गया अपॉन में t। तो अब देखो क्या क्या कैंसिल हो रहा है, रो से रो कैंसिल हो रहा है, t से t कैंसिल हो रहा है, ठीक है। और यहाँ पर एक और चीज दिख रही है, v1t a1 इज इक्वल टू v2t a2, ऐसा कुछ आ रहा है, t से t फिर कैंसिल हो गया, तो v1 a1 इज इक्वल टू v2 a2, ये इक्वेशन आती है, इसी को बोला जाता है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। यानी कि तुम देखो v1 a1 यानी कि यहां पर जो वेलोसिटी है फ्लूइड की, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया है a1, और यहाँ की जो वेलोसिटी है v2, और यहाँ का जो क्रॉस सेक्शन एरिया a2, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इक्वल है। ऐसे भी लिख सकते हैं इसको कि वेलोसिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू a। हम लोग इससे यही कंक्लूड करके लिख सकते हैं ना कि अगर, बिकॉज यहाँ ऐसे भी लिखा जा सकता है va इक्वल टू कॉन्स्टेंट, ऐसे लिखा जा सकता है कि नहीं, वेलोसिटी इंटू एरिया इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट, तो v इज इक्वल टू 1/a, राइट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। यानी कि अगर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ज्यादा होगा तो वहां पर वेलोसिटी कम होगी, और जहां एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम होगा वहां वेलोसिटी ज्यादा होगी फ्लूइड की। ये इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी कहती है। इसका एक बहुत अच्छा एग्जांपल तुम देखते हो कि जब भी तुमने किसी पाइप से पानी देना अगर गार्डन में शुरू किया, और अगर पाइप को तुम दबा दो हाथ से, उंगलियों से, ठीक है, जैसे पिचकाते हो, तो क्या होता है, उसकी धार बढ़ जाती है, स्पीड बढ़ जाती है, राइट, और ज़्यादा दूर तक वो पानी की धार गिरती है जाके। ऐसा क्यों होता है, ऐसे इसलिए होता है बिकॉज जैसे तुमने दबाया तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हो गया, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कम हुआ तो वेलोसिटी बढ़ गई फ्लूइड की, और फ्लूइड की वेलोसिटी बढ़ गई तो वो ज़्यादा दूर तक गिरता है। वही ऑब्जेक्टिव होता है तुम्हारे उस पाइप को दबाने का, ठीक है। तो वो इसी प्रिंसिपल पे काम करता है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी पे, ठीक है। उसका एक और एग्जाम्पल है, ये पानी जो बह रहा है इस टैप से, इस नल से, तुम देखो जब भी तुम नल को ओपन करते हो तो पानी जैसा बहना शुरू करता है, तो जब वो बहना शुरू करता है तो अपर एंड पे इसकी जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होती है वो ज्यादा होती है, और जैसे नीचे की ओर आने चला जाता है, नीचे की ओर आना शुरू करता है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटनी शुरू हो जाती है, पतली होनी शुरू हो जाती है धार। ऐसा क्यों होता है, ऐसा इसलिए होता है, देखो धार पतली होती चली जा रही है, इसलिए ऐसा होता है बिकॉज जैसे पानी नीचे आना शुरू हुआ, पानी के पार्टिकल्स नीचे आने शुरू हुए, उनकी वेलोसिटी बढ़नी शुरू हो जाती है नीचे आते समय। क्यों, क्योंकि हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू u प्लस जी टी होता है डाउनवर्ड मोशन में, जी जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है उसकी वजह से वेलोसिटी बढ़ती चली जाएगी टाइम के साथ, और जैसे जैसे वेलोसिटी बढ़ेगी नीचे आने पर वेलोसिटी क्या हो रही है, वेलोसिटी इज एक्चुअली इंक्रीजिंग, और वेलोसिटी इंक्रीज होगी तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घट जाएगा ना। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ ज्यादा था, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, यहाँ और कम हुआ, बिकॉज वेलोसिटी बढ़ती चली जा रही है, तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन घटता चला जा रहा है अपने आप, ठीक है। तो ये भी एक एप्लीकेशन या एग्जाम्पल है इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी का।
अगेन फिर से बता दे रहा हूँ, A1 V1 इक्वल टू A2 V2, इस पे हम लोग कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे अब। तो पहला क्वेश्चन दिया है, वाटर फ्लोज थ्रू ए पाइप ऑफ एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। एक पाइप है जिसका एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है और वेलोसिटी 2 मीटर पर सेकेंड है इस पर्टिकुलर पॉइंट पे। इट एंटर्स इन नैरोअर सेक्शन, और यही जो पाइप थी अब एक नैरोअर सेक्शन में एंटर कर रही है, वही फ्लूइड नैरोअर सेक्शन में एंटर कर रहा है जिसका जो एरिया है वो क्रॉस सेक्शन एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फाइंड द न्यू वेलोसिटी, तो इस पॉइंट पे वेलोसिटी कितनी होगी ये पूछा है। तो यहाँ पर सीधी सी बात है, हम लोग को क्या लगाना है, इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी ही लगाना है, जो कि होता है A1 V1 इक्वल टू A2 V2। ओके, तो A1 जो है 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जिसको हम लोग मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 4 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर हो गया। V1 जो है इस पॉइंट पे 2 मीटर पर सेकेंड है। A2 1 सेंटीमीटर स्क्वायर यानी कि 1 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, और V इस पॉइंट पे वेलोसिटी है। ठीक है, 10⁻⁻4 कैंसिल ही हो गया, 4 टू 8 हो गया, और 1 इंटू वी हो गया, यानी कि जो V की वैल्यू आ रही है वो 8 मीटर पर सेकेंड आ रही है। कितनी आ रही है? 8 मीटर पर सेकेंड। तो ऑब्वियसली ये नैरोअर सेक्शन है, पतला है, एरिया कम है क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ वेलोसिटी ज्यादा होगी। यहाँ वेलोसिटी 2 थी, यहाँ वेलोसिटी ज्यादा हो रही है 8 मीटर पर सेकेंड। ठीक, आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को समझते हैं। वाटर फ्लोज इन ए पाइप ऑफ रेडियस 2 सेंटीमीटर। एक पाइप है जिसका रेडियस जो है वो 2 सेंटीमीटर है, और यहां से जो वाटर फ्लो कर रहा है इसमें वो 5 मीटर पर सेकेंड है। इट एंटर्स ए सेक्शन वे रेडियस इज 1 सेंटीमीटर। अब क्या होता है कि ये एक ऐसे सेक्शन में एंटर कर रहा है जहां पर रेडियस जो है 1 सेंटीमीटर है। ठीक है, फाइंड द न्यू वेलोसिटी, तो यहां पर जो वेलोसिटी है वो कितनी होगी ये पूछा है। अब देखो यहाँ रेडियस दिया हुआ है, ओके, ये रेडियस दिया हुआ है, तो A1 V1 इक्वल टू A2 V2 ही लगाएंगे हम इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी। लेकिन A1 जो आएगा यहाँ पर क्या आएगा, पाई आर स्क्वायर से आएगा, बिकॉज सर्कुलर क्रॉस सेक्शन एरिया है ना, और R क्या है यहाँ पर 2 है, तो पाई, और बिकॉज दोनों कट नहीं वाले दोनों साइड से, तो हम लोग कन्वर्ट करने की जरूरत है ही नहीं सेंटीमीटर को मीटर में, तो सिंपली पाई 2 स्क्वायर लिख दो, और V1 5 है, A2 क्या हो जाएगा पाई 1 स्क्वायर, और V2 जो हो जाए, अच्छा वो V ही है जो यहाँ पर वेलोसिटी होगी, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, यहाँ आ गया 4 इंटू 5, और यहाँ हो गया सिंपली V, ओके 1 इंटू V हो गया, तो V की वैल्यू आ गई 20 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पर वेलोसिटी हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी 20, यहाँ पर 5 थी, यहाँ पर पतला हो गया क्रॉस सेक्शन, तो यहाँ वेलोसिटी 20 मीटर पर सेकेंड हो गई, ज़्यादा हो गई। ठीक है, अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ये जेई में पूछा जा चुका है एक बार। ए हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेड सिरिंज ऑफ डायमीटर D इक्वल टू 8 मिलीमीटर हैज अ नोजल ऑफ डायमीटर D 2 मिलीमीटर। ठीक है, और इट इज प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 1.25 मीटर अबव द ग्राउंड। एक सिरिंज है, हॉरिजॉन्टली ओरिएंटेड सिरिंज, ठीक है, ऐसी कोई सिरिंज है, ठीक, और सिरिंज का जो डायमीटर है वो 8 mm है, ये पूरा 8 mm है, हैज ए नोजल ऑफ डायमीटर 2 मीटर। ये जो नोजल है जहां से एक्चुअली फ्लूइड निकलता है बाहर की ओर, वो 2 mm का है। ठीक है, ऑब्वियसली इसका डायमीटर जो है पतला होगा, यहाँ ज्यादा है डायमीटर। इट इज प्लेस्ड एट ए हाइट ऑफ 1.25 मीटर अबव द ग्राउंड, और ये 1.25 मीटर अबव द ग्राउंड हाइट पे प्लेस्ड है। एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज फिल्ड इन द सिरिंज। इस सिरिंज के अंदर जो है ऐसी इनकम्प्रेसिबल नॉन विस्कस लिक्विड है। द पिस्टन, और यहाँ पर एक पिस्टन होगा, प्लंगर होगा, ठीक है, इज मूव्ड एट कांस्टेंट स्पीड ऑफ V1 इक्वल टू 0.25 मीटर पर सेकेंड। इसको मूव कराया गया इधर, तभी तो यहाँ से फ्लूइड की धार निकलेगी। तो यहाँ जो पिस्टन की वेलोसिटी है वो 0.25 मीटर पर सेकेंड है। फाइंड द हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द लिक्विड जेट ऑन द ग्राउंड। तो जो यहाँ से फ्लूइड निकलेगा उसकी रेंज क्या होगी वो पूछा है। ठीक है, और ऑब्वियसली यहाँ से पूछा है, ये रेंज पूछा है कितनी होगी, और ये हाइट हमें पता ही है, सेम हाइट बना दो, ये 1.25 है, तो ये हाइट भी कितनी होगी 1.25 ही होगी। ओके, तो यहाँ पर सबसे पहली चीज कि इस पॉइंट पे वेलोसिटी में पता है, बिकॉज प्लंजर की जो वेलोसिटी है वही तो इस फ्लूइड की वेलोसिटी होगी इस पॉइंट पे, वो हमें पता है, और इस पॉइंट पे वेलोसिटी मान लेते हैं V2 है। ओके, जब नोजल से निकलेगा फ्लूइड, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी लगा सकते हैं हम लोग, A1 V1 इक्वल टू A2 V2। अब A1 क्या होगा, बिकॉज अगेन
कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है मिलीमीटर को मीटर में, सिंपली क्या कर दो पाई, अच्छा ये डायमीटर है तो पाई 4 स्क्वायर करेंगे, 8 स्क्वायर नहीं, ठीक है। ये A1 हो गया, V1 कितना है 0.25 है, इज इक्वल टू A2 क्या होगा, A2 होगा पाई 1 स्क्वायर, ओके, और V2 हमें निकालना है, तो पाई से पाई कैंसिल हो गया, 4 का स्क्वायर 16 हो गया, और 0.25 क्या होता है 25/100 कर दो इसे, इंटू इज इक्वल टू V2, ओके, और 25 4 जा 100 ही होता है, 4 4 जा 16 हो गया, तो V2 की वैल्यू आ गई 4 क्या मीटर पर सेकेंड। यहाँ पर पतला है नोजल ना, तो V2 ज्यादा है, V1 0.25 था तो V2 4 मीटर पर सेकेंड आ रहा है, मेक सेंस राइट। अच्छा अब यहाँ पर ये 4 मीटर पर सेकेंड से इस रेंज को कवर करना है R, तो हमें R निकालना है। तो सबसे पहली चीज कि हम लोग को ये वर्टिकल हाइट पता है, तो क्यों ना टाइम निकाल लें नीचे गिरने का। तो अगर इक्वेशन लगाते हैं हम लोग काइनेमेटिक्स वाली कि S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, S 1.25 है नीचे की डायरेक्शन में, और इस डायरेक्शन में कोई वेलोसिटी नहीं है तो ये टर्म जीरो हो गया। इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है g हाफ जी टी स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 5, और टी स्क्वायर की वैल्यू आ रही है 1.25/5, ठीक है, और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग 125/5 और ये 1/100 ऐसा अंडर रूट। अब देखो ये 25 हो गया है तो ये 5 आ गया, और ये 1/10 हो गया, 0.5 आ रहा है राइट भाई, 5 25 जा होगा और नीचे में 25/100 हो गया, 1/4 भी कह सकते हो, 1/2 यानी 0.5 सेकेंड, ठीक है, ये सही है, टाइम सही है हमारा। अब रेंज निकालना है, तो रेंज क्या होगा, जिस वेलोसिटी से ये फ्लूइड फिका है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, उसी वेलोसिटी को अगर इस टाइम से मल्टीप्लाई कर दें, यानी v2 इंटू टी कर दें, v2 क्या है 4 है, और t जो आ रहा है हमारा 0.5 आ रहा है, यानी 1/2, तो आ गया 2 मीटर। तो रेंज जो आ रही है हमारी वो 2 मीटर आ रही है, हॉरिजॉन्टल रेंज ऑफ द लिक्विड जेट ऑन द ग्राउंड इज 2 मीटर, ठीक है। तो इस तरह ये सेशन कंप्लीट होता है स्टूडेंट्स, तो अगले सेशन में फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप हैविंग फन विद फिजिक्स, थैंक यू वेरी मच।